चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। रायपुर से अगली खबर बता दें, अफीम की खेती मामले में अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अफीम की खेती मामले में गठित की है एक जांच समिति। कांग्रेस ने गठित की है 10 सदस्यीय जांच समिति। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम को समिति का संयोजक बनाया गया है। दुर्ग के गांव समुदा के बाद बलरामपुर में से अफीम की खेती का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर है। अफीम की खेती के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अफीम की खेती मामले में जांच समिति गठित की है। तो 10 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम को समिति का संयोजक बनाया गया है। लगातार आपको बता दें, अफीम की खेती के मामले सामने आए थे, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने अपनी एक 10 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। अब पूरी जांच पड़ताल जो है ये समिति करने वाली है। दुर्ग के गांव समुदा के बाद बलरामपुर में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रायपुर से मोनिका दुबे जुड़ चुकी है। मोनिका, दुर्ग के बाद गांव समोदा के बाद बलरामपुर में अफीम की खेती का मामला सामने आया, जिस पर अब कांग्रेस जांच सदस्यीय कमेटी गठित कर रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए दुर्ग के बाद अब बलरामपुर यानी कि दुर्ग के समोदा में जिस तरीके से अफीम की खेती का खुलासा किए हुआ था, उसके बाद बलरामपुर से भी वैसा ही मामला सामने आया है। जिसके बाद जहां एक और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार इसे लेकर सड़क से सदन तक जो आवाज है वो लगातार उठा रही है। जहां एक और पहले खेती का खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया और विपक्ष ने सदन में यानी कि विधानसभा के सदन में इस मामले को उठाया। बलरामपुर से भी वैसा ही मामला सामने आया, जिसके बाद अब एक जंग जो है वो छिड़ चुकी है और लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि धान का कटोरा नहीं बल्कि अफीम का कटोरा छत्तीसगढ़ को बना दिया गया है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है और ये 10 सदस्यीय जांच टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, चाहे दुर्ग के मामले को लेकर हो, चाहे वो बलरामपुर मामले को लेकर हो। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम को इस कमेटी का जो मुखिया है वो बनाया गया है और उनके अंदर में लगभग 9 सदस्य कांग्रेस पार्टी के और होंगे, जो सारे लोग मिलकर इस मामले की जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर अफीम का मामला छत्तीसगढ़ में लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष लगातार इसको लेकर जवाब दे रही है और अब इसको लेकर जो जांच सदस्यीय टीम है उसका गठन कर दिया गया है। जी बिल्कुल मोनिका, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि धान की खेती नहीं अफीम की धान का कटोरा नहीं अफीम का कटोरा बना दिया गया है, तो इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, जिस तरीके से क्योंकि बलरामपुर का मामला कल सामने आया है, उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे पर लगातार जारी। जहां एक और कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि युवाओं को नशे में ढकेलने के लिए अब छत्तीसगढ़ में खेती की जा रही है, अफीम की खेती की जा रही है। वहीं इस मामले पर सत्ता पक्ष ने ये कहा है कि युवाओं को नशे में ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर अफीम की खेती जैसी कोई भी मामला इस छत्तीसगढ़ में सामने आ रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतने तीखे हैं कि सब लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखने वाला विषय यह होगा, क्योंकि अफीम की खेती का मामला क्योंकि भाजपा नेता के यहां से सामने आया, तो सत्ता पक्ष इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और इसको लेकर क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क पर लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है या नहीं। जी तो देखना होगा समिति बनाई है किस तरीके से काम करती है और क्या कुछ अब इसका हल निकलता है। बन रहिएगा मोनिका हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।